श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। लाडली सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो कि है 2 जुलाई 2024 को। ये कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की एकादशी पड़ती है। तो आप इसको क्या करेंगे कि सुबह इसको रखना कैसे, सुबह आप स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे, भगवान श्री हरि को विष्णु की तस्वीर सामने रखेंगे और उसमें अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान कराइए और विधि विधान पूर्वक दीपक जलाइए, जो है धूप जलाइए, भगवान को प्रसाद का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए और उनका कथा पढ़िए और आरती करिए। यदि आपके पास चित्रपट है तो सेम चीज़ आप चित्रपट पे भी कर सकते हैं। और आप उनको जो है पीले पुष्प चढ़ाइए, गेंदा हो गया, और उनको मतलब उनके पसंदीदा जो है पुष्प चढ़ाइए, मोगरा हो गया, बैजंती हो गया, केवड़ा हो गया। यदि आपको ये मिल सकता, नहीं मिलता तो गेंदे का फूल सबको बहुत इजीली मिल जाता है, आप भगवान को वो चढ़ाइए। इस व्रत को करने से पता है आपको 28,000 ब्राह्मणों का भोजन पवाने के बराबर फल मिलता है। तो मैं तो मतलब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक बार में 28,000 ब्राह्मणों को जो है भोजन पवा सकूं। जो बात सत्य है वो सत्य है, बट अगर आप किसी में सामर्थ्य तो कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक साथ लोग इतने सारे ब्राह्मण इकट्ठे पाएंगे या भोजन पवा पाएंगे। अगर लोग पवा भी सकते हैं तो आज के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है। तो अगर ये सबसे मतलब अच्छा रास्ता है कि आप योगिनी एकादशी का व्रत रखें और इतने ही सारे ब्राह्मणों को भोजन पवाने का फल सिर्फ एक दिन में ही पाइए। तो आप सभी को ये व्रत जरूर करना है। बहुत ही मतलब अच्छा व्रत है। इस व्रत की मतलब बहुत महिमा है। आप जब योगिनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे, अगर आपकी यदि आपके पास योगिनी मतलब कथा एकादशी व्रत की कथा होगी ना, तो उसमें हर एकादशी की व्रत की एक कथा होती है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ कि मतलब ये एकादशी क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या कथा है। जैसे ऋषि मार्कंडेय जी ने जो है, ये जब आप योगिनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्या। तो ऋषि मार्कंडेय जी जो है मतलब ने उपदेश किया था हेमाली को कि आप योगिनी एकादशी करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको एक श्राप मिला था स्वर्ग में, और वो उनको ये मिला था कि वो मतलब उनको कुष्ठ रोग और तमाम तरीके के संक्रमण से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जंगलों में भटक रहे थे। लेकिन वो पिछले मतलब जन्म में उन्होंने थोड़ी सी भगवान की भक्ति करी थी, तो उनको सब याद था। तो उन्होंने ऋषि मार्कंडे को अपनी सारी कथा बताई कि मैंने मुझसे ये गलती हो गई, ये हो गया, इसीलिए मुझे मतलब श्राप मिल गया और मैं श्राप के कारण मेरे शरीर का ये हाल हुआ है। तो ऋषि मार्कंडेय जी ने जो उनको उपदेश किया है माली को, आप जाके योगिनी एकादशी का जो है व्रत करिए, इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपको मुक्ति मिलेगी। तो हेमाली ने योगिनी एकादशी का व्रत रखा, उनके शरीर में जितने संक्रमण थे, जो भी कुष्ठ रोग था, वो सब खत्म हो गया, उनको मुक्ति मिली मतलब। और इसके बाद उनको एक बहुत सुंदर यक्ष का रूप मिला। तो इसलिए जो है योगिनी एकादशी जो है करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि योगिनी एकादशी को ना होता है इंसान क्या दान करना चाहिए। तो मतलब एकादशी में तो कुछ मतलब हर एकादशी में ये होता है कि ये दान करो। इसमें आप चावल, गेहूं और गुड़ दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, आप पूरे दिन आप कम बोलिए, थोड़ा सा मौन रहिए। हो सके एकादशी के दिन आप किसी की चुगली मत करिए, झूठ मत बोलिए। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे या ज़्यादा बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यदि आप कम बोलेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाडली सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।